स्टूडेंट्स, हम लोग आज जो है ना एल्गी का स्टडी करने जाएंगे। एल्गी को शुरुआत करेंगे। सबसे बड़ी बात है, इससे पहले जितने भी हम लोगों ने देखा है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिसका स्टडी किया है, उसमें इससे पहले के जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या पढ़े हैं वो सब के सब हेटेरोट्रॉफ्स थे। किसी में भी ऐसा कैपेसिटी नहीं था कि वो अपना फूड का फॉर्मेशन कर सके। तो है क्या कि यहाँ पर ये पहला ऐसा ऑर्गेनिजम्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें क्लोरोफिल का आना शुरू हो। और जब क्लोरोफिल आ जाएगा तो यहाँ पर जो है ना इसके ऑटोट्रॉफ्स होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। यानी है क्या कि अब हम लोग एल्गी में जो इंटर करेंगे ये ऑटोट्रॉफ्स हैं। ये भी यूनिसेलुलर हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। ऑटोट्रॉफ्स हैं, प्रोकैरियोट्स हैं। या इसका मतलब है कि ये जो सेल्स हैं इसमें जो मेम्ब्रेन बॉन्ड जो ऑर्गेनेल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ये सारे चीज़ मिलेंगे। इससे पहले फंगस में हम लोग देखे थे, सारे चीज़ मिल रहे थे। जो एडवांस हमारा सेल है उस तरह का सारा सिस्टम यहाँ पर भी है। लेकिन इससे पहले के जितने भी सेल थे, आइदर वो प्रोकैरियोट्स हो, यूकैरियोट्स हो, सबके सब जो है ना क्लोरोफिल कंटेन नहीं कर रहे थे। यहाँ पर ये क्लोरोफिल कंटेन करेगा और एल्गी जो होंगे वो ऑटोट्रॉफ्स होंगे। यानी एल्गी हम लोग स्टार्ट करेंगे आज। इसका इंट्रोडक्शन देखिए। इंट्रोडक्शन में क्या है, सबसे पहली बात, एल्गी में भी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, ये सबसे पहले। यानी हमारा जो एल्गी है ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। एल्गी में भी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। उसके बाद इसके सेल्स जो होंगे ये यूकैरियोट्स होंगे। सेल्स आर यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स मीन्स ट्रू न्यूक्लियस, containing true nucleus, contains true nucleus। ट्रू न्यूक्लियस कंटेन करेगा, इसी को हम लोग यूकैरियोट्स कहते हैं। उसके बाद इसमें सारे सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो डबल मेम्ब्रेन होते हैं। यानी मेम्ब्रेन बॉन्ड, ऑर्गेनल्स present including chloroplast, यानी क्लोरोप्लास्ट इसमें होगा। साथ में जो मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स हैं, इससे पहले जितने पढ़े थे सबके सब यहाँ मौजूद हैं। क्लोरोप्लास्ट इंक्लूड है, इसलिए इस सब के सब ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। या लिखिए एल्गी आर ऑटोट्रॉफ्स। इट मीन्स ये अपना भोजन, अपना फूड का फॉर्मेशन अपने करें। यानी ये हेटेरोट्रॉफ्स नहीं है, ये पैरासाइट नहीं हो सकते हैं, ये सैप्रोफाइट नहीं हो सकते हैं,
इट हैज़ कैपेसिटी या एल्गी हैव कैपेसिटी टू प्रोड्यूस देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के द्वारा ये अपना भोजन बनाता है। दूसरी बात है स्टडी जो इसके करते हैं, स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी और इसको एल्गोलॉजी भी कह सकते हैं। एल्गोलॉजी यानी स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड फाइकोलॉजी और एल्गोलॉजी। उसके बाद देखें ये कहाँ कहाँ रह सकता है। एल्गी आर प्रेजेंट एवरीवेयर, हर जगह मिलेगा एल्गी। एक बार फिर इसको देख लें। एल्गी इंट्रोडक्शन में एल्गी में भी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। सेल्स आर यूकैरियोट्स, यानी यूकैरियोट्स होंगे तो ट्रू न्यूक्लियस कंटेन करेगा, कंटेन्स ट्रू न्यूक्लियस, कंटेन कर लीजिए ट्रू न्यूक्लियस। मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी एक्सेट्रा इंक्लूडिंग क्लोरोप्लास्ट, यानी क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर आना शुरू हो गया। एल्गी आर ऑटोट्रॉप्स, चूँकि क्लोरोप्लास्ट है तो ऑटोट्रॉप्स होंगे, ठीक है, ऑटोट्रॉप्स भी कर सकते हैं। और यहाँ पर ऑब्लिक कर दीजिए फोटोट्रॉप्स भी कर सकते हैं, फोटोट्रॉप्स और ब्रैकेट कर लीजिए फोटोट्रॉप्स, यानी ऑटोट्रॉप्स हैं लेकिन वो फोटोसिंथेसिस करेंगे इसलिए फोटोट्रॉप्स का नाम। स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड फाइकोलॉजी और एल्गोलॉजी। एल्गी आर प्रेजेंट एवरीवेयर, ये सारे के सारे इसके इंट्रोडक्शन है, ठीक है। इसको जो है ना फोटोट्रॉप्स, ठीक है। अब इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखें स्टूडेंट्स एल्गी का, फिर फर्दर और सारा डिस्क्रिप्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। एल्गी जितनी भी हैं, एल्गी आर कॉल्ड ग्रीन ग्रासेस। ग्रीन grasses of many waters। ज़्यादातर ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर में मिलेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर का मीन्स ये होता है, वाटर हमारे यहाँ दो तरह के होते हैं, एक फ्रेश वाटर और एक सलाइन वाटर। फ्रेश वाटर जो होते हैं वो सॉफ्ट होता है, जिसमें नमक की मात्रा नहीं होती है, और जो सलाइन वाटर होते हैं, जो जितने भी ओशंस हैं, सी हैं, ये सब सलाइन वाटर का है। ये सारे जगह मिलेंगे, एवरीवेयर। यानी एल्गी आर कॉल्ड ग्रीन ग्रासेस ऑफ मैनी वाटर। ये ग्रीन ग्रासेस हैं, डिफरेंट टाइप्स के जो वाटर हैं वहाँ पर ये देखने को मिलेगा। दूसरी बात, एल्गी आर थैलोफाइट्स। थैलोफाइट्स नॉन वास्कुलर प्लांट्स। एल्गी जो है
ये थैलोफाइट्स होते हैं, नॉन वास्कुलर प्लांट्स होते हैं, यानी वास्कुलर बंडल नहीं होते, यानी जाइलम फ्लोएम नहीं हो। कंडक्शन ऑफ वाटर और कंडक्शन ऑफ फूड के जो अलग से सिस्टम है वो सिस्टम नहीं होंगे। और थैलोफाइट्स मतलब होता है कि जो प्लांट है वो, ये तो प्लांट है, और प्लांट है तो प्लांट में जो है ना रूट्स होते हैं, स्टेम्स होते हैं और लीव्स होते हैं मेनली। उसके बाद फ्लावर फ्रूट्स की बात आती है। मुख्य रूप से 3 तरह के चीज़ होते हैं, रूट, स्टेम और लीव्स। ये प्लांट ऐसे हैं जिसमें आप रूट नहीं पता कर सकते हैं, उसके स्टेम का पता नहीं कर सकते हैं और उसके लीव्स का पता नहीं कर सकते हैं। ये सारे के सारे जो है ना लीव्स, स्टेम और रूट्स में डिफ्रेंशिएट नहीं किए जा सकते हैं, इसलिए इसको थैलोफाइट्स बोलते हैं। यानी थैलोफाइट्स मतलब दैट प्लांट विच कैनॉट बी डिफ्रेंशिएटेड इनटू द रूट्स, लीव्स एंड स्टेम्स। वास्कुलर मतलब जाइलम, फ्लोएम और हेप्सेट्स। तो यहाँ पर लिखते हैं क्या कि एल्गी आर थैलोफाइट्स नॉन वास्कुलर प्लांट्स। ये नॉन वास्कुलर प्लांट्स हैं, थैलोफाइट्स हैं। और यहाँ पर हम लोग ये देखें, एल्गी जो है, एल्गी में भी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। ये हम लोग पहले के जो इंट्रोडक्शन था उसमें भी हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन किया था। उसके बाद हम लोग देखेंगे दे मे बी सॉलिटरी और कॉलोनियल। ये सॉलिटरी भी हो सकते हैं और कॉलोनियल भी हो सकता है। सॉलिटरी मतलब अकेले, यानी फ्री लाइफ, इंडिपेंडेंट लाइफ जी सकता है। कॉलोनियल मतलब कॉलोनी में भी रह सकते हैं, एक साथ बहुत सारे एल्गी रह सकते हैं, इसलिए इसको लिखा गया कि दे में भी सॉलिटरी और कॉलोनियल। ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एल्गी। 2 टाइप्स ऑफ एल्गी, 2 तरह के एल्गी होते हैं। एक होता है ट्रू और दूसरा फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स एल्गी। There are 2 types of algae, true and false algae. False algae सबसे पहले देखिए क्या है। False algae जो होता है, false algae has similarity between algae and बैक्टीरिया। फॉल्स एल्गी जो होते हैं उसकी सिमिलरिटी जो होता है एल्गी और बैक्टीरिया के बीच में, यानी दोनों सिमिलरिटीज ये कंटेन करता है, बैक्टीरिया का भी और एल्गी का भी। इसमें एग्जाम्पल में आता है ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी, इसमें दोनों तरह के कैरेक्टर होते हैं, यानी ये एल्गी का भी ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर फॉलो करता है और बैक्टीरिया का भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर फॉलो करता है। ब्लू ग्रीन एल्गी इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉल्स एल्गी।
कलर इसका क्या हो गया, ब्लू ग्रीन, यानी ब्लू ग्रीन देखने में लगता है। ये एग्जाम्पल है इसके फॉल्स एल्गी का, इसलिए जो है इसको सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया, इसलिए इसको साइनोबैक्टीरिया के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया के भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। इससे पहले हम लोगों ने बात किया था प्रोकैरियोट, ये यूकैरियोटिक होता है, इसमें सारे जो है सो क्या नाम है मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स होता है, इंट्रोडक्शन में हम लोग देखे थे। इसके बाद जो है ना हम लोग और चीज़ लिखते हैं जो फॉल्स है, उसके बाद ट्रू एल्गी के बारे में लिखेंगे, इसको नोट कर लीजिए। इसको मिला लें स्टूडेंट्स वंस अगेन, तब फिर जो है इसको करेंगे हम लोग। एल्गी आर कॉल्ड ग्रीन ग्रासेस ऑफ मेनी वाटर। एल्गी आर थैलोफाइट्स। थैलोफाइट्स, इसको हम लोगों ने थैलोफाइट्स, इसका जो एक बार करेक्शन नहीं किया था, उसको देखने के लिए फिर से। नॉन वास्कुलर प्लांट्स, एल्गी में बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, दे में बी सॉलिटरी और colonial. There are two types of algae, true and false. False algae has, इसको have कर लीजिए, similarities between algae and bacteria. Blue-green algae is an example of false algae, so they are also called cyanobacteria. करेक्शन हो गया, अब इसको देख लीजिए। अब हम लोग देखें ट्रू एल्गी। ट्रू एल्गी, ट्रू एल्गी contains the properties of algae only. ट्रू एल्गी जो होंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ एल्गी की प्रॉपर्टीज होंगे, बैक्टीरिया की प्रॉपर्टी नहीं। ग्रीन एल्गी इज एग्जाम्पल ऑफ ट्रू एल्गी। ग्रीन एल्गी ज़्यादातर एग्जाम्पल ट्रू एल्गी का होता है। एग्जाम्पल ऑफ ट्रू एल्गी, इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रीन ही होंगे, एल्गी डिफरेंट कलर्स के भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे एल्गी में भी डिफरेंट कलर्स या may have different colors। एल्गी में बहुत सारे कलर्स हो सकते हैं, उसके ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ different color pigment। डिफरेंट कलर पिगमेंट होने के कारण जो एल्गी होते हैं वो डिफरेंट कलर में भी मिल सकता है। रेड होगा, ब्राउन होगा, बहुत सारे अलग अलग। जैसे एग्जाम्पल में देखें, एग्जाम्पल स्पायरोगायरा।
ये ग्रीन एल्गी, स्पायरोगायरा ग्रीन हो गया। लेमिनेरिया, लेमिनेरिया ये ब्राउन होते हैं, ब्राउन एल्गी। फिर आइए आपको पॉलीसिफेनी, पॉलीसिफेनी शिफोनिया, ये इस तरह से हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट कलर्स के एल्गी मिलते हैं। हम लोग कुछ का एग्जाम्पल, इस कुछ का स्ट्रक्चर देखेंगे। ट्रू एल्गी कंटेन्स द प्रॉपर्टीज ऑफ एल्गी ओनली, नॉट बैक्टीरिया, मतलब आप इसको इंक्लूड कर लीजिए। इससे पहले जो एल्गी था, ब्लू ग्रीन एल्गी था, उसमें एल्गी और बैक्टीरिया दोनों के प्रॉपर्टीज दिख रहे थे। यहाँ पर सिर्फ एल्गी का दिख रहा है, बैक्टीरिया का नहीं दिखेगा। और ग्रीन एल्गी इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रू एल्गी। एल्गी may have different colors, may have different colors due to presence of different color pigment। अलग अलग कलर पिगमेंट होने के कारण डिफरेंट कलर्स में दिखते हैं। जैसे ग्रीन एल्गी का एग्जांपल स्पायरोगायरा, लेमिनेरिया जो है ना वो ब्राउन एल्गी है, और फिर पॉलीशिफोनिया जो है वो रेड एल्गी है। शिफोनिया के स्पेलिंग में पॉलीशिफोनिया वाइट चेक कर दिए हैं, पॉलीशिफोनिया। इसको अलग अलग कर देता हूँ, सिफोनिया, नोट कर लीजिए। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखें। एक देखिए क्लेमाइडोमोनस, स्ट्रक्चर कुछ देख रहे हैं। क्लेमाइडोमोनस, ये क्लेमाइडोमोनस, ये सॉलिटरी है, अकेले रहेंगे, सिंगल सिंगल। ये ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी। एक देखिए स्पायरोगायरा, थ्रेड लाइक ये स्ट्रक्चर होता है। ये स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा, ये इसके क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट है। यहाँ पर देखिए ये क्लोरोप्लास्ट है इसका, ये क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। एक देखिए वॉल बॉक्स, ये सब सॉलिटरी हैं, अकेले रह सकते हैं, अकेले रहते हैं। वॉल बॉक्स देखिए ये कॉलोनियल होता है, यानी बहुत सारे वॉल बॉक्स एक साथ रहेंगे। बहुत सारे वॉल बॉक्स एक साथ रहते हैं, यानी ये कॉलोनी में रह सकते हैं, कॉलोनी में ही रहते हैं।
ये वॉलवॉक्स है। इस तरह से हम लोग देखें क्या कौन कौन से ऐसे एल्गी हैं जो सॉलिटरी हैं, कौन कौन से ऐसे और एल्गी हैं जो कॉलोनियल होते हैं। इसका चार्ट हम लोग बनाएंगे। चार्ट बनाते हैं फॉर्म्स ऑफ एल्गी के नाम से। फॉर्म्स ऑफ एल्गी, फॉर्म्स ऑफ एल्गी में सबसे पहला यहाँ पर चार्ट देंगे यूनिसेलुलर का। यूनिसेलुलर, उसके बाद फिर दूसरा होगा मल्टी सेलुलर। सेलुलर, मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर। उसके बाद लिखेंगे कॉलोनियल। उसके बाद फिलामेंटस। फिलामेंटस, फिलामेंटस में TOU। अब इसका दूसरा चार्ट में इधर बनाएंगे। इसके यूनिसेलुलर में क्लेमाइडोमोनस, क्लेमाइडोमोनस। उसके बाद फिलामेंटस, यहाँ देख रहे हैं आप स्पाइरोगायरा है, इसको लिख दीजिए स्पाइरोगायरा। कॉलोनियल में देख रहे हैं वॉलवॉक्स है, वॉलवॉक्स लिख लीजिए। और मल्टीसेलुलर में और सारे भी हैं। मल्टीसेलुलर में जैसे केल्प हो गया, केल्प। फिर इससे पहले रेड वाला देखे थे पॉलीसिफोनिया, रेड जो कलर में है पॉलीसिफोनिया, रेड कलर वाला। क्लेमाइडोमोनस भी होता है और डाइटन्स भी होते हैं। ये भी आपको जो है यूनिसेलुलर है। केल्प है, पॉलीसिफोनिया हो गया, तो वॉलवॉक्स है, स्पाइरोगायरा है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इसके ये सारे फॉर्म्स हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखें इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी। एल्गी का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है? सबसे पहला इन फूड, फूड के क्षेत्र में हम लोग जो है ना एल्गी का यूज करते हैं। जैसे लिखे ऐसे, एल्गी आर गुड सोर्सेस ऑफ vitamins, विटामिन A, C, D and E। Algae are good sources of vitamin A, C, D and E, so they are used as food। फूड के रूप में इसको हम लोग यूज करते हैं। दूसरा इन मेडिसिन, मेडिसिन के क्षेत्र में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। एंटीबायोटिक्स इसके बनाए जाते हैं। इससे
Antibiotics are prepared by algae से एंटीबायोटिक्स को प्रिपेयर किए जाते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिखिए। एग्जाम्पल में एक क्लोरेला ले लीजिए। क्लोरेला ऐसे फूड के रूप में भी यूज होता है, यहाँ भी एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। क्लोरेला ये फूड के रूप में भी यूज होता है। लैमिनेरिया ये भी फूड के रूप में यूज होता है। ब्राउन एल्गी जिसको बोलते हैं। तीसरा है इन एग्रीकल्चर। algae are used to grow या used to provide fertility of soil. Algae are used to provide fertility of soil. इसको बायो फर्टिलाइजर्स के नाम से भी जानते हैं। एज लिख लीजिए, एज बायो फर्टिलाइजर्स। एग्जाम्पल है नोस्टॉक, एनावीना, ये सब बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में यूज किए जाते हैं। एक बार फिर मिला ले हम लोग। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी इन फूड। एल्गी आर गुड सोर्सेस ऑफ विटामिन A, C, D and E, so they are used as food. क्लोरेला, लैमिनेरिया, ठीक है। इन मेडिसिन एंटीबायोटिक्स आर प्रिपेयर्ड बाय एल्गी। एग्जाम्पल में क्लोरेला, ठीक है। उसके बाद इन एग्रीकल्चर एल्गी आर यूज टू प्रोवाइड फर्टिलिटी, या इसको इंक्रीज करते, टू इंक्रीज fertility of soil as biofertilizers. fertility of soil, या इसको ऐसा कर लीजिए, fertility of soil कर दीजिए, बायोफर्टिलाइजर्स को ब्रैकेट में, यानी एल्गी को बायोफर्टिलाइजर्स भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल में हो गया नोस्टॉक, सी को अलग कर देता हूँ, नोस्टॉक, एनावीना, नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखें हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एल्गी के हार्मफुल इफेक्ट्स देखेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं है हार्मफुल इफेक्ट्स इसके। एक क्या है कि सम एल्गी लाइक एनावीना उसके बाद है ऑसिलेरिया, etc. are responsible for
responsible for algal bloom. एल्गल ब्लूम मतलब बहुत तेजी से फैलना, एल्गी का बहुत तेजी से फैलना। क्या होता है कि ये एल्गल ब्लूम जब बहुत तेजी से फैलता है वाटर रिजर्वायर में, तो वहाँ पर क्या होता है, वाटर में जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो रिड्यूस कर जाते हैं और वाटर की क्वालिटी जो होता है वो रिड्यूस कर जाता है, जिसके कारण एक्वेटिक लिविंग्स को काफ़ी परेशानी होती है या मर जाते हैं सब। तो एल्गल ब्लूम जो है हो जाता है, ये कॉज करता है, दे क्रिएट ऑक्सीजन डेफिशिएंसी in water. They create oxygen deficiency in water and decrease quality of drinking water. ऑक्सीजन डेफिशिएंसी करेगा, ड्रिंकिंग वाटर की क्वालिटी घट जाएगी, तो क्या होगा कि ये जो है ना, यहाँ पर जो एक्वेटिक लाइफ है वो खत्म हो जाता है। दूसरा क्या होता है, फास्ट ग्रोइंग एल्गी produce the disturbance of moving of ship in ocean, in sea water. यानी सी वाटर में, ओशंस में जो फास्ट ग्रोइंग होंगे एल्गी का, तो ये डिस्टर्बेंस उत्पन्न करता है मूविंग ऑफ शिप, हवाई जहाज, ये हवाई जहाज करता है, वाटर के जो शिप्स हैं इसमें उसको चलने में जो है ना थोड़ा सा मुश्किल वहाँ पर फेस करना पड़ता है। ये छोटा मोटा 2 हार्मफुल इफेक्ट्स है एल्गी का, इसको जो है ना नोट कर लीजिए। हम लोग चेक कर लेंगे इसको, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एल्गी। सम एल्गी लाइक एनाबीना ऑसिलेरिया oscillatoria, which are responsible for algal bloom. They create oxygen deficiency in water and decrease quality of drinking water. Fast growing algae produce the disturbance of moving of ship in sea water. Not good.